नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं नसीब खलीफा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्टिव और सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहने वाली जो है कि आप उनका परिचय खुद उन्हीं से जानिए। मैम, आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम कृति राज हुआ और मैं बीएससी बीएड और इस टाइगर जनाम महतो की पार्टी जो जेबी केसेस है उसमें केंद्रीय महिला उपाध्यक्ष। टाइगर जयराम जी का जो पार्टी है जेबी केसेस, तो उस पार्टी से जुड़ने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जो है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और जो है कि स्थानीय नीति पर बात करने वाली पार्टी जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहती है कि जो स्थानीय नीति पर हम बात करते हैं। तो वह सब पार्टियों से नहीं जुड़कर आप जो है कि टाइगर जयराम जी की पार्टी से जुड़ते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां तो बात करती हैं, अरे बात तो करती हैं, करती कहाँ है जी। हाँ, बात यह है कि हमारी जो पार्टी है जेबी केसेस, ये आंदोलन से उदय हुआ है, किसी बड़े पार्टी से टूटकर थोड़ी बना है। और पहले भाषा आंदोलन हुआ, उसके बाद 60-40 का आंदोलन हुआ था। तो वो देखें कि हम युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, साथ ही साथ झारखंडी स्थानीय लोगों के लिए जो हित के लिए आवाज़ उठ रही है, उस पर खरा उतर रही है। बिना संवैधानिक पद पर उन्होंने वेदांता कंपनी में बहुत सारे मुआवजा दिलाए और रोजगार दिलाए। इसकी वजह से विचारधारा बहुत अच्छी है, इसकी वजह से जुड़े हुए हैं। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो चलती फिरती 60-40 पार्टी है। 60-40 जो उनका रोजगार भी 60-40 चलता है, उनका नेतृत्व भी 60-40 चलता है, उनका टिकट भी वहाँ जो यहाँ के जो सांसद महोदय जी हैं वो यहाँ के थोड़ी हैं, वो भी तो पूरा 60-40 है। उनको मतलब चलती फिरती वो 60-40 पार्टी है, वो बीजेपी पार्टी। मैम, यहाँ पर झारखंडी हम किन लोगों को कह सकते हैं कि वो झारखंडी है? जी, बहुत अहम सवाल है कि झारखंडी कौन है। ये झारखंडी वही लोग हैं जो जिनका यहाँ पे उनके दादा परदादा का जमीन है, 1932 का खतियान, जो खतियानी लोग हैं, जिनके जमीन का जो घर है, परिवार है, भूतिया लोग हैं, जो वो मतलब बहुत बड़े खानदान में जी है, वो लोग झारखंडी हैं। जो कष्ट में है, जो जमीन के विवादों से कोर्ट कचहरी सीओ बीओ तक ले जो उनका मामला चलते फिरते आ रहा है, वो झारखंडी है। बाहरी लोग तो आराम से हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, बस खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। यहाँ पर एक अहम मुद्दा हो जाती है पानी की, जो है कि सुविधा बहुत ही कम है, और पानी की वजह से जो है कि यहाँ पर जो है कि खेती नहीं होने की वजह से जो है कि हमेशा सुखाड़ की स्थिति बनी होती है। अब सुखाड़ की स्थिति को ख़त्म करने के लिए क्या कीजिए? सुखाड़ की स्थिति के खत्म करने के लिए तो ये तो सांसद महोदय जी का मतलब ये संसदीय मुद्दा हो गया। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द आप मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हर साल मतलब आप 10 साल से अब सांसद रहे, अभी तक ले इस चीज़ को प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट क्यों नहीं किए? फिर मौका आपको 5 साल मिला है, 15 साल हो गया, तो कम से कम अब तो कर दीजिए। लोग वहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मतलब 2-3 महीना पढ़ाई डिस्टर्ब होता है उन बच्चों का, जो टाउनशिप एरिया में रहते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जो पीने योग्य पानी तो है नहीं, जो है पीने का पानी है लेकिन पीने का योग्य भी नहीं है। सबके यहाँ आरओ लगा हुआ है, समझिए। झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है कि करप्शन के लगभग जो है कि गांव से लेकर जो है गांव देहात शहर तक जो है कि परेशान है। तो आप उस करप्शन पर किस तरह का मतलब काबू पा सकते हैं? देखिए, करप्शन पहले तो जानना ये जरूरी होता है कि करप्शन शुरू कहाँ से होता है। जी। शुरू वहीं से होता है जो छोटे माइक्रो प्लांट बनते हैं, जहाँ पे कुछ योजनाएं आती हैं, गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, उनसे जिला परिषद हो गए, उससे बड़े फिर विधायक हो गए। यहाँ पे अगर काबू आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो आप वहाँ पर तक पहुँच जाइएगा। उसके लिए एक अलग टीम बनाया जाए कि हर विभाग का जो करप्शन होता है, जैसे शिक्षा विभाग में करप्शन हो गया, जो मेडिकल लाइन में करप्शन हो गया, अलग अलग टीम बनाया जाए तो काबू पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करता कौन है? सब तो पैसा खाने पे लगे हुए हैं। अगर आप जो है कि जो है जयराम जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो है कि विधानसभा का चुनाव बहुत ही कम समय, लगभग 6 महीना बचा हुआ है, और 6 महीना के समय में जो है कि जयराम जी का जो है कि विचारों को लोगों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है।
तो आप किस तरह के जो है कि जयराम जी के जो विचार है उनको लोगों तक पहुंचाइएगा? देखिए, जयराम महतो की जो पार्टी है, जयराम महतो टाइगर की, इनसे बहुत पार्टियां डर चुकी हैं जी। और डर का भय अब दिख रहा है। जो समय से पहले आचार संहिता लागू करे, सितंबर में आचार संहिता लगाने की बात कर रहे हैं, बताइए। तो कहीं ना कहीं उन लोग को डर है कि अगर युवा लोग आ गए राजनीति में, विधायक का चुनाव लड़ने लगेंगे तो हमारा खटिया खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, युवा है तो वायु में चलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर युवा तक हम जन तक ये जो जेबी केसेस का विचार है, जयराम महतो का विचार है, हम पहुंचाएंगे, वो लोग घर घर तक पहुंचेंगे तो हो सकता है। आप जो है कि पाटन छतरपुर विधानसभा से आती हैं, अगर आपको जो है कि पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको टिकट दे देती है पार्टी से, तो आप जो है कि उस विधानसभा से जब आप चुनाव लड़िएगा तो वहाँ का मेन मुद्दा क्या होगा आपके? देखिए, हमारे जो पाटन छतरपुर के मुद्दा है, 2-3 ऐसे मुख्य मुद्दा है जो हम चाहेंगे कि उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो। और दूसरी बात है कि जो विधायक यहाँ से चुन कर जाएंगे, यहाँ के क्षेत्र को प्रॉब्लम को सदन में उठाएं और बेहतर नीतियाँ बनाएं झारखंड के हित के लिए। जो झारखंड में अब तक युवा रोजगार से लेकर के, करप्शन से लेकर के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप जो है कि स्थानीय नीति किस तरह का लागू कीजिएगा? स्थानीय नीति जो जिस जिले में लास्ट सेटलमेंट हो उसके आधार पर मतलब है कि युवा लोगों को जो कि राजनीति में आना कितना जरूरी हो जाता है? जरूरी इसलिए होता है कि युवाओं के लिए कोई आवाज बन करके उठता नहीं है। जो भी देखिए, सांसद महोदय 50 साल के, विधायक महोदय 60 साल के, तो युवा का डर